नहीं, ये बात सही है भाई, एक नंबर। इसलिए आज कोल्हान के सबसे सेंसिटिव जोन सारंगा के जंगल के बीच इस मनोहरपुर की धरती नाम यही कहेंगे कि एक बार हम लोग को अवसर दीजिए। सबसे पहले हम लोग झारखंड में एक बेहतर स्थानीय नीति बनाने का काम करेंगे। नियोजन नीति हमारी इस प्रकार की होगी कि झारखंड के युवाओं को उनकी नौकरियों को कोई छीने नहीं। उसके बाद देखिए, ये लोग हवाला देते हैं कि भारत के संविधान में लिखा है कि राज्य किसी दूसरे राज्य से जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए ठीक बात है, लेकिन ध्यान से देखिएगा उसी आर्टिकल में भाषा का जिक्र कहीं नहीं है। तो ठीक है, यूपी वाले भी फॉर्म भरे, असम वाले भी फॉर्म भरे, गुजरात वाले भी फॉर्म भरे, लेकिन जैसे सिंहभूम जिला की बात आएगी हम उसको लैंग्वेज मांगेंगे। हो कुड़माली, इधर बांग्ला, राण बांग्ला। जब धनबाद बोकारो जाएगा तो हम उसको खोरछा कुड़माली संथाली मांगेंगे। सिमडेगा जाएगा तो हम उसको नागपुरी मांगेंगे। आओ ना, समझाती भरो और परीक्षा पास करो। कौन मना किया है? ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान हमारे गाड़ी में है, निकालिए किताब को पढ़िए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, वहाँ क्या लिखा है? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भाषा का कहीं जिक्र नहीं है। जैसा जिला वैसा भाषा में परीक्षा लेंगे। राजस्थान का भी भरे भरे ना, राजस्थान का आपने कौन भरने मना किया है? फॉर्म भरे। भारत के संविधान में भाषा का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 15-16 में हम जिला के उसकी भाषा के अनुसार लेंगे। जैसे उड़ीसा लेती है, पश्चिम बंगाल लेती है, गुजरात लेती है, तेलंगाना लेती है, भाषा में पर पेपर लेंगे। लेकिन झारखंड में क्या है? ताज्जुब की बात है, इंग्लिश भी लोकल लैंग्वेज बना दिया। हाय रे मने मंदबुद्धि मंत्री सब, इंग्लिश भी झारखंड का लैंग्वेज है। इंग्लिश को भी उन्होंने झारखंड का लोकल लैंग्वेज बना दिया है। हाय रे दुर्भाग्य झारखंड का। तो इंग्लिश तो झारखंड के लोग जानते नहीं है। अरे हम लोग पीएचडी करने के बाद ठीक से नहीं सीख पाए हैं, तो हमको लगता है अंग्रेज लोग को बुलाना हुआ है नौकरी के लिए। तो इसलिए एक बेहतर गवर्नमेंट, बेहतर नेता चुना जाए जो आपके बच्चों के लिए लड़े। हम वोट क्यों देते हैं? ताकि जो वोट से जीते वो हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता करे, वो हमारे माता पिता की दवाई की चिंता करे और हमारे घर के जवान लड़का लड़की की कमाई की चिंता करे। पढ़ाई, दवाई और कमाई। लेकिन ये लोग क्या चिंता कर रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बेटा को टिकट कैसे मिलेगा। चंपई चचा जो है फिराक में, सांसद मैडम जो है फिराक में, सब है फिराक में है कि हमारे बाद हमारे बेटवा को टिकट कैसे मिलेगा। अरे यार, आपको जनता 25 साल से जिताया, मंत्री विधायक सांसद सभे बनाया, तो जनता का बेटवा बेटिया कम से कम उसके बारे में सोचिए ना भाई। अरे आपका बेटवा विधायक नहीं भी बनेगा ना तो टाटा में चमका के धमका के 50 रुपया कमाए रहा है, ज्यादा कमा रहा है। ये झूठ मत बोलिए। जितना नेता मंत्री है सबको मालूम है जनता को कि किसका बेटा कहाँ से जाके चंदा लेता है, किसका बेटा कौन गाड़ी में घूमता है और कितना का प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है। तो आपका बेटा अगर विधायक नहीं बनेगा ना तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जनता का बेटा अगर नहीं पढ़ेगा, यदि आपकी जनता का बेटा कमाई नहीं करेगा, बेचारा प्रदेश फटने चला जाएगा। गुजरात जाता है और कहाँ? गुजरात जाता है। तो इसलिए जिनको वोट देते हैं उनसे हिसाब मांगेगा, और अगर हिसाब नहीं दे रहे हैं तो वोट नहीं देना है। अगर हिसाब हेलो भयंकर भाषा में कहो सर। आप एक मिनट पर यहाँ का भाषा बोलिए तो
खोरठा में कहूँ तो एक बार खोरठा में कहूँ। खोटा में बोलिए एक बार। बोलिए बोलिए। मामा मातो। एक बार बोल देनी। खोरठा में कहूँ। हेलो, माइक खराब क्या हो रहा है मालूम है? आपका आवाज ओरिजिनल टाइगर है भाई। जैसा भी ये मशीन है खराब तो होगा ही ना। ओरिजिनल टाइगर के हाथ में दो टीम को भी देखे तो खराब हो जाए। बोलो बढ़िया से। ऊपर से झारखंड की मिट्टी की राड़ मिट्टी का राड़ बेटा है, माइक तो खराब होगा ही ना। इसलिए आपसे हमारा निवेदन होगा कि आप वोट इसलिए करना है जो आपके बच्चों को लोकल एरिया में नौकरी दिलाने की बात करे, जो यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों को सुधारने की बात करे, जो यहाँ के स्वास्थ्य संस्थानों को सुधारने की बात करे, जो यहाँ के पारा टीचरों को सम्मान लेने की बात करे। क्योंकि पारा टीचर आज इस राज्य में लगभग 60,000 से अधिक है। झारखंड के 24 सालों की शिक्षा की रीढ़ है। अगर पारा टीचर नहीं होते तो शिक्षा में झारखंड की स्थिति ऐसी होती भी नहीं। वो जैसे हैं जैसे भी हैं, कम से कम 24 सालों से झारखंड की शिक्षा की बागडोर को अपने कंधों पर लेकर चले हैं। और सबसे खास बात, पारा टीचर 99% झारखंड के मूल बेटे हैं। इसीलिए सरकारों को तकलीफ होता है कि पारा टीचर अगर मजबूत हो जाएगा तो झारखंड का एक परिवार मजबूत हो जाएगा, और अगर एक परिवार मजबूत हो जाएगा तो झंडा कौन ढोएगा? पारा टीचर यानी 99% झारखंड के लोग। इसलिए पारा टीचर अगर इस भीड़ में कोई है तो हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, आप शिक्षक हैं, आप सम्मानित हैं, आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग सत्ता में आके बैठते हैं तो भले विधायक लोग का पेमेंट 3 लाख से 30,000 कर देंगे, भले पूर्व विधायक का पेंशन जो 50-60 हजार पेंशन बंद कर देंगे, लेकिन पारा रहे, चाहे पारा मेडिकल रहे, चाहे रसोईया रहे, उनकी समस्याओं का समाधान इसी खजाने से होगा। भारतीय संविधान अनुसूची 7 को पढ़िएगा। अनुसूची 7 में 3 सूची है, केंद्र सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में भर्ती 39, 40, 41, 42 को पढ़िएगा। इसी में से 2 या 3 कॉलम है जहां लिखा हुआ है कि राज्य के विधायक, विधानसभा के मंडल के सदस्य, उनका पेंशन, उनका भत्ता राज्य सरकार तय करती है। यानी वो राज्य सरकार का पावर है। अगर हम लोग आते हैं तो विधायक का जो पेंशन मिलता है एकदम बंद करेंगे। चाहे विधायक लोग चाहे पेंशन लेगा भाई, हार गया तो जैसे मान के चलिए, जैसे अभी गीता कोड़ हार गई, फिर उनको पेंशन मिलने लगा, हार गई पेंशन मिलने लगा। 29 में अगर जीत गई तो महीना मिलेगा, फिर हार गई पेंशन मिलेगा। कि कौन सा मैटर है भाई, कौन सा सिस्टम करके रख दिए हैं हम? अगर और मुखिया मुखिया वार्ड नहीं मिलता है, मुखिया वार्ड तो नहीं मिलता।